प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। स्थिति, पोजीशन की पहचान करना। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। आइए देखें कि इस पाठ में हम क्या सीखेंगे। अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन की पहचान करना तथा वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि अंदर बाहर, ऊपर नीचे के बारे में पता लगाना। आज छोटू के स्कूल की छुट्टी है और छोटू अपने घर के बाहर खेल रहा है। बारिश का मौसम है और बारिश कभी भी हो सकती है। छोटू की माँ घर के अंदर खाना बना रही है। छोटू के पापा भी उनकी मदद कर रहे हैं। जब छोटू घर के बाहर खेल रहा था तभी बारिश होने लगी। छोटू, बारिश में मत भीगना, तुम बीमार हो जाओगे। जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। छोटू घर के अंदर चला गया और खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगता है। उसने देखा कि उसने अपनी गेंद घर के बाहर ही छोड़ दी है और वो बारिश में भीग गई है। छोटू जल्दी से बाहर गया और गेंद को अंदर ले आया। तभी उसे माँ की आवाज सुनाई दी। छोटू, रसोई में आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए पकौड़े बनाए हैं। अरे वाह, पकौड़े! छोटू जल्दी से रसोई में चला गया और उसने बहुत सारे पकौड़े खाए। बच्चों, क्या आप देखकर बता सकते हैं कि छोटू घर के अंदर है या घर के बाहर? जी हाँ, यहाँ है छोटू घर के अंदर और यहाँ है घर के बाहर। और बच्चों, यहाँ छोटू की गेंद घर के बाहर है और यहाँ घर के अंदर। आइए अब देखें कि छोटू कहाँ है। छोटू रसोई के अंदर और यहाँ है वो रसोई के बाहर। तो बच्चों, अभी आपने वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि अंदर बाहर के बारे में जाना। कुछ देर के बाद बारिश रुक गई और छोटू अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाने वाला है। माँ, मुझे मेरा बैट नहीं दिख रहा। क्या आपको पता है कि वो कहाँ रखा है? छोटू, जरा मेज के नीचे देखो। छोटू ने मेज के नीचे देखा और उसे उसका बैट नहीं मिला। मेज के नीचे तो नहीं है माँ। तो हो सकता है कि बेड के नीचे हो। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। छोटू ने बेड के नीचे देखा और उसे उसका बैट मिल गया। बैट मिल गया माँ। बैट बेड के नीचे ही था। छोटू, मैंने बेड के ऊपर तुम्हारे लिए रेनकोट भी रखा है, वो भी लेकर जाना। ठीक है माँ, मैं ले लेता हूँ। माँ, क्या आप मुझे एक नई गेंद दे सकते हो? क्यों छोटू, तुम्हारी पुरानी गेंद कहाँ है? माँ, वो गेंद बारिश में भीग गई। ठीक है छोटू, नई गेंद अलमारी के ऊपर रखी है। मैं अभी तुम्हें अलमारी के ऊपर से उतार कर देती हूँ। छोटू की माँ ने छोटू को अलमारी के ऊपर से गेंद उतार कर दे दी और फिर छोटू ने अलमारी के नीचे से अपने जूते निकाल कर पहने और वो खेलने निकल गया। बच्चों, आपने देखा कि छोटू का बैट कहाँ रखा था। छोटू का बैट रखा था बेड के नीचे और उसका रेनकोट रखा था बेड के ऊपर।
और छोटू की माँ ने गेंद अलमारी के ऊपर से उतारी और छोटू के जूते अलमारी के नीचे थे। तो बच्चों, हमने देखा कि कुछ वस्तुएं ऊपर रखी हैं और कुछ नीचे, कुछ अंदर है और कुछ बाहर। इन्हें हम कहते हैं वस्तुओं की स्थिति। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। इस वीडियो में हमने सीखा अलग-अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन की पहचान करना तथा वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि अंदर बाहर, ऊपर नीचे के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम अलग-अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। स्थिति, पोजीशन की पहचान के दिलचस्प उदाहरण, भाग 1। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सीखा अलग-अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन की पहचान करना तथा वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि अंदर बाहर, ऊपर नीचे के बारे में जाना। इस वीडियो में हम अलग-अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। छोटू आज अपने घर वालों के साथ एक फिल्म देखने गया था और उसे वो फिल्म बहुत पसंद आई। फिल्म देखकर आने के बाद वह बहुत थक गया था, इसीलिए वहाँ से आते ही सो गया। जब वो सो रहा था तब उसने उस फिल्म से जुड़े कुछ किरदार अपने सपने में देखे। आइए देखें कि वो सपने में क्या देख रहा है। उसने देखा कि टिंकू अपने दोस्त चीकू के साथ खाना ढूंढने निकला है। टिंकू ने एक गुफा देखी और उसने चीकू से कहा, चीकू, चलो उस गुफा में चलते हैं, वहाँ शायद हमें कुछ खाने को मिल सकता है। हाँ, चलो चले टिंकू। वो दोनों गुफा के अंदर चले गए। जैसे ही वो दोनों गुफा के अंदर गए, उन्होंने एक आवाज सुनी और वो दोनों डर कर गुफा से बाहर आ गए। गुफा से बाहर आने के बाद टिंकू और चीकू को एक पेड़ पर कुछ आम लटके दिखे। चीकू, देखो, उस पेड़ पर कुछ आम लटके हैं। अरे टिंकू, कुछ आम पेड़ के नीचे भी गिरे हुए हैं, हम वो आम ले लेते हैं। जैसे ही वो दोनों पेड़ के पास आए, उन्होंने देखा कि कुछ बंदर पेड़ के ऊपर बैठे उन्हें देख रहे हैं और जैसे ही उन्होंने आम लेने की कोशिश की, उनमें से कुछ बंदर अचानक पेड़ से नीचे आ गए और वो दोनों उनसे डरकर वहां से भाग गए और तभी छोटू की नींद भी खुल गई। बच्चों, क्या आपको पता है कि चीकू और टिंकू कहाँ खड़े हैं? गुफा के बाहर या गुफा के अंदर? जी हाँ, अभी वे दोनों हैं गुफा के अंदर और यहाँ है गुफा के बाहर। और बच्चों, ये आम कहाँ है? पेड़ के ऊपर या पेड़ के नीचे? ये आम है पेड़ के नीचे। और बंदर कहाँ है? पेड़ के ऊपर या पेड़ के नीचे? ये बंदर है पेड़ के ऊपर और ये है पेड़ के नीचे। तो बच्चों, हमने देखा कि कुछ वस्तुएं ऊपर हैं और कुछ नीचे, कुछ अंदर है और कुछ बाहर। इन्हें हम कहते हैं वस्तुओं की स्थिति। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि ऊपर नीचे, अंदर बाहर से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन से जुड़े कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। स्थिति, पोजीशन की पहचान के दिलचस्प उदाहरण, भाग 2। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि ऊपर नीचे,
अंदर बाहर से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन से जुड़े कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज छोटू और पिंकी घर की सफाई करने में माँ की मदद कर रहे हैं। छोटू, ये देखो तुम्हारी गणित की कॉपी मेज के ऊपर रखी है। इसे मेज के नीचे रख दो। छोटू ने अपनी गणित की कॉपी मेज के ऊपर से उठाकर मेज के नीचे रख दी। माँ, छोटू की पेंसिल का डिब्बा भी उसके बैग से बाहर रखा है। छोटू, तुम ये पेंसिल का डिब्बा जाकर अपने बैग के अंदर रख लो। छोटू ने वो पेंसिल का डिब्बा अपने बैग के अंदर रख लिया। पेंसिल का डिब्बा बैग में रखने के बाद उसने बैग बेड पर ही छोड़ दिया। छोटू, अपने बैग को बेड के ऊपर से उठाकर अलमारी के अंदर रख दो। ठीक है माँ। छोटू ने अपना बैग बेड से उठाकर अलमारी के अंदर रख दिया। उसके बाद वो लोग दूसरे कमरे की सफाई करने आ गए हैं। और इस कमरे में छोटू और पिंकी के सभी खिलौने नीचे जमीन पर पड़े हुए हैं। माँ ने उन्हें उनके खिलौनों का डिब्बा अलमारी के ऊपर से उतारकर दे दिया और कहा, बच्चों, अब तुम दोनों अपने सभी खिलौनों को इकट्ठा करके इस डिब्बे के अंदर डाल दो। छोटू और पिंकी ने अपने सारे खिलौने डिब्बे में डाल दिए और पूरे कमरे की सफाई कर दी। और फिर वे दोनों खेलने के लिए घर से बाहर चले गए। तो बच्चों, देखा आपने कैसे पिंकी और छोटू ने सफाई करते हुए अलग-अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन को बदला। जैसे कॉपी को मेज के ऊपर से उठाकर मेज के नीचे रख दिया और खिलौनों का डिब्बा अलमारी के ऊपर था। छोटू की माँ ने वो डिब्बा अलमारी के ऊपर से उतारकर नीचे रख दिया और छोटू और पिंकी ने डिब्बे के बाहर रखे खिलौनों को डिब्बे के अंदर रख दिया। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि ऊपर नीचे, अंदर बाहर से जुड़े कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखे। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय बच्चों। बच्चों, आज हम क्रमसूचक संख्याएं, ऑर्डिनल नंबर्स पर आधारित उदाहरण देखेंगे। बबली, यहाँ पीला क्रेयॉन कौन से स्थान पर है? देखो बनी, 1, 2, 3। यहाँ पीला क्रेयॉन 3 नंबर के स्थान पर है। देखो बबली, यहाँ कुल 6 क्रेयॉन है। जब हमें किसी वस्तु का स्थान जानना हो, तब उनकी गिनती नहीं करनी है। मैं कुछ समझी नहीं बनी। चलो समझाता हूँ। देखो, यहाँ लाल क्रेयॉन पहले स्थान पर है, नीला क्रेयॉन दूसरे स्थान पर है, पीला क्रेयॉन तीसरे स्थान पर है, हरा क्रेयॉन चौथे स्थान पर, 5वें स्थान पर गुलाबी क्रेयॉन और 6ठे स्थान पर केसरी क्रेयॉन है। इसलिए क्रेयॉन्स का क्रम दर्शाने के लिए हम लाल क्रेयॉन को पहला, नीले क्रेयॉन को दूसरा, पीले क्रेयॉन को तीसरा, हरे क्रेयॉन को चौथा, गुलाबी क्रेयॉन को 5वां और केसरी क्रेयॉन को 6ठा क्रम देंगे। यानी किसी वस्तुओं की गिनती करनी है तो 1, 2, 3 ऐसे बोलना है। और अगर किसी लाइन में वस्तुओं का स्थान या क्रम बताना है तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे क्रमसूचक संख्याएं बोलनी है। तो यहाँ पीला क्रेयॉन तीसरे स्थान यानी क्रम पर है और सबसे अंत में केसरी क्रेयॉन है। बिल्कुल सही बबली। क्रमसूचक संख्या किसी भी वस्तु का सही स्थान
यह क्रम दर्शाती है। बनी, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। बच्चों, आज हमने वस्तुओं के स्थान को क्रमसूचक संख्याओं के द्वारा दर्शाना सीखा। अगली वीडियो में हम 10 के समूह में गिनती करना सीखेंगे। 10 के बंडल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लिली, बिली और उनकी गौरी मैम की प्यारी बातों से 10-10 के बंडल बनाना और 2 अंकों की संख्या लिखना सीखेंगे। लिली, तुम स्कूल के हस्तकला समारोह में क्या बनाने वाली हो? मैं तो स्ट्रॉ से एक वॉल पीस यानी दीवार पर लगाने वाली वस्तु बनाने वाली हूँ। अरे, मैंने भी वही सोचा है। तो चलो हम स्ट्रॉ लेने चलते हैं। अरे बिली, यह तो बहुत सारी स्ट्रॉ है। हम इन्हें कैसे बांटेंगे? अरे लिली बिली, इन स्ट्रो से तुम लोग क्या बनाने वाले हो? हम इनसे वॉल पीस बनाएंगे। वॉल पीस बनाने के लिए मुझे 28 स्ट्रो की जरूरत है और मुझे 45 स्ट्रो की जरूरत है। लेकिन हम इन स्ट्रो को कैसे गिनेंगे? बच्चों, चलो समझाती हूँ। इन स्ट्रो को हम 10-10 के बंडल बनाकर गिन सकते हैं। 10 के बंडल? हाँ लिली, 10 के बंडल। बिली, देखो, यहाँ रखी स्ट्रो में से तुम 10 स्ट्रो गिनकर एक तरफ रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। शाबाश बिली। अब हम इन गिनी हुई 10 स्ट्रो को इस रबर से एक साथ बांधेंगे। लो, अब ये बन गया 10 का एक बंडल। बिली, अब इस बंडल में कितनी स्ट्रॉ है? इस बंडल में 10 स्ट्रॉ है। बिली, चलो अब ऐसे ही 10 स्ट्रॉ का दूसरा बंडल बनाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बिली, अब इन दोनों बंडल में कुल मिलाकर कितनी स्ट्रॉ है? इन दोनों बंडल में कुल मिलाकर 10 और 10 20 स्ट्रॉ है। बिली, देखो, मैं इन दोनों बंडल के पास ये 8 स्ट्रॉ रखती हूँ। अब बताओ कि यहाँ कुल मिलाकर कितनी स्ट्रॉ है? 10 स्ट्रॉ में 10 स्ट्रॉ जोड़ने से 20 स्ट्रॉ और 20 में 8 स्ट्रॉ जोड़ेंगे तो यहाँ कुल मिलाकर 28 स्ट्रॉ है। अरे वाह, मुझे इतनी ही स्ट्रॉ चाहिए। गौरी मैम, मुझे तो 45 स्ट्रॉ की जरूरत है। 45 स्ट्रॉ को कैसे गिनेंगे? देखो लिली, यहाँ 10 के 2 बंडल और 8 स्ट्रॉ है। अब ये बताओ कि 10 का तीसरा बंडल बनाने के लिए हमें 8 स्ट्रॉ में कितनी स्ट्रॉ जोड़नी होगी? 8 और 1 9, 9 और 1 10। 8 स्ट्रॉ में और 2 स्ट्रॉ जोड़ेंगे तो 10 स्ट्रॉ होंगी। इससे हम ऐसे 10 का तीसरा बंडल बना सकते हैं। शाबाश लिली। हाँ, तो लिली, तुम्हें 45 स्ट्रॉ चाहिए। यहाँ 30 स्ट्रॉ है, तो अब हम उनमें और कितनी स्ट्रॉ जोड़ेंगे? हम 10 स्ट्रॉ का एक और बंडल और 5 स्ट्रॉ रखेंगे। बहुत अच्छे लिली। अब ये बताओ कि यहाँ कुल मिलाकर कितनी स्ट्रॉ है? 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45। तो यहाँ
कुल मिलाकर 45 स्ट्रॉ है। अरे वाह, मुझे इतनी ही स्ट्रॉ चाहिए। क्यों लिली बिली, अब तो तुम्हें 10 के बंडल बनाने आ गए, है ना? हाँ मैम। अच्छा बच्चों, अब कल स्कूल में मिलते हैं। बाय। बाय मैम। आज हमने 10-10 के बंडल बनाना और 2 अंकों की संख्या लिखना सीखा। अगली वीडियो में हम 10 को अलग-अलग तरीके से लिखना सीखेंगे। 10 को अलग-अलग तरीके से लिखना। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लिली, बिली और उनकी गौरी मैम की प्यारी बातों से 10 को अलग-अलग तरीके से लिखना सीखेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। लिली बिली, आपको 10 के बंडल बनाना अच्छे से आ गया ना? हाँ मैम। बच्चों, चलो आज मैं आप सबको 10 को अलग-अलग तरीके से कैसे लिखते हैं वह समझाती हूँ। देखो, मैं इन स्टिकर्स में से कुछ स्टिकर्स को अलग-अलग तरीके से दूसरे कार्ड पर लगाऊंगी। अब मेरे पास स्टिकर्स लगाए हुए 3 कार्ड्स हैं। देखो, यहाँ पहले कार्ड में पहली लाइन में 6, दूसरी लाइन में 2 और तीसरी लाइन में 2 स्टिकर्स है। तो यहाँ 6 में 2 जोड़ने से 8 मिलेंगे और 8 में 2 जोड़ने से 10 मिलेंगे। इस कार्ड में 10 कूल स्टिकर्स है। तो इस 10 का जोड़ हम ऐसे लिखेंगे, 6 योग 2 बराबर 10 स्टिकर्स। चलो लिली, अब ये बताओ कि दूसरे कार्ड में कुल कितने स्टिकर्स है? 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10। तो इसमें कुल मिलाकर 10 स्टिकर्स है। शाबाश। लिली, अब ये बताओ कि यहाँ 10 का जोड़ कैसे लिखेंगे? दूसरे कार्ड में पहली लाइन में 3, दूसरी लाइन में 4 और तीसरी लाइन में 3 स्टिकर्स है। तो यहाँ 3 योग 4 योग 3 बराबर 10 स्टिकर्स लिखेंगे। वेरी गुड लिली। चलो बिली, अब तुम बताओ कि तीसरे कार्ड में कितने स्टिकर्स है? 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 स्टिकर्स है। बिली, 6 स्टिकर्स में और कितने स्टिकर्स जोड़ने से 10 स्टिकर्स होंगे? 6 स्टिकर्स में 7, 8, 9 और 10 यानी 4 स्टिकर्स जोड़ने से कुल 10 स्टिकर्स होंगे। शाबाश बिली। लिली, अब तुम बताओ कि यहाँ 10 का जोड़ कैसे लिखेंगे? इस कार्ड में पहली लाइन में 5, दूसरी लाइन में 1 और तीसरी लाइन में 4 स्टिकर्स है। तो यहाँ 5 योग 1 योग 4 बराबर 10 स्टिकर्स लिखेंगे। शाबाश लिली। हाँ, तो बच्चों, आज हमने सीखा कि 6 में 2 और 2 जोड़ने से 10 होते हैं। 3 में 4 और 3 जोड़ने से 10 होते हैं। और 5 में 1 और 4 जोड़ने से भी 10 ही होते हैं। तो आप ऐसे 10 को अलग-अलग तरीके से लिख सकते हैं। हाँ मैम, 10 को अलग-अलग तरीके से कैसे लिखना है यह हमें अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, याद रखना। अब मैं चलती हूँ। बाय मैम। आज हमने 10 को अलग-अलग तरीके से लिखना सीखा। आप भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर 10 को अलग-अलग तरीके से लिखने का अभ्यास करना। अगली वीडियो में हम उदाहरण के द्वारा 10 के बंडल बनाना और उनकी संख्या लिखना सीखेंगे।
आज हम 10 के बंडल या बॉक्स में रखी हुई वस्तुएं और उनकी संख्या से जुड़ी मजेदार बातें सीखेंगे। लिली, अगर मेरे पास 8 चूड़ियां है तो उसमें और कितनी चूड़ियां जोड़ने से मेरे पास 10 चूड़ियां होंगी? 8 में 1 जोड़ने से 9, 9 में 1 जोड़ने से 10, तो 8 में 2 चूड़ियां जोड़ने से 10 चूड़ियां होंगी। शाबाश लिली। देखो, यहाँ चूड़ियों के 2 बॉक्स है, तो बताओ कि पहले बॉक्स में कितनी चूड़ियां है? पहले बॉक्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 चूड़ियां है। लिली, चूड़ियों को ऐसे एक एक करके नहीं गिनना है। चलो, मैं सिखाती हूँ। पहले बॉक्स में पहली लाइन में 2 और 2 4 चूड़ियां है। दूसरी लाइन में भी 2 और 2 4 चूड़ियां है और तीसरी लाइन में 2 चूड़ियां है। तो इन चूड़ियों को हम ऐसे भी गिन सकते हैं। 4 में 4 जोड़ने से 8, 8 में 2 जोड़ने से 10। तो पहले बॉक्स में 10 चूड़ियां है। अब मैं ऐसे ही दूसरा बॉक्स गिनती हूँ। ठीक है, गिनो। दूसरे बॉक्स में पहली लाइन की 2 चूड़ियों में दूसरी लाइन की 3 चूड़ियां जोड़ने से 5 चूड़ियां होंगी। 5 में तीसरी लाइन की 5 चूड़ियां जोड़ने से 10 चूड़ियां होंगी। तो यहाँ दूसरे बॉक्स में 10 चूड़ियां है। अरे वाह, एकदम सही। अब ये बताओ कि दोनों बॉक्स में कुल मिलाकर कितनी चूड़ियां है? पहले बॉक्स में 10 चूड़ियां और दूसरे बॉक्स में भी 10 चूड़ियां है। तो 10 में 10 जोड़ने से 20 होंगे। तो यहाँ दोनों बॉक्स में कुल 20 चूड़ियां है। शाबाश लिली। दोस्तों, आज हमने उदाहरण के द्वारा 10 के बंडल या बॉक्स में रखी वस्तुओं की संख्या की गिनती करना सीखा। अगली वीडियो में हम दहाई यानी टेंस और इकाई यानी वंस को समझेंगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।